चाय वाले का बेटा बना जब जज, लोग कहते ये तेरे बस की बात नहीं। गांव के रामू काका काम की तलाश में शहर आते हैं। शहर की निचली बस्ती में एक झोपड़ी नुमा मकान किराए पर लेते हैं। घर में उसकी पत्नी रमा और 2 बच्चे, बेटी सीमा और बेटा अमन भी साथ रहते हैं। बेटी सीमा की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन आर्थिक संकट आड़े आ रही थी। रामू काका ने सोचा था शहर में कुछ पैसे कमा लेगा और उसके बाद बेटी के हाथ पीले कर देगा। रामू काका पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण भी उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन रामू काका पत्नी रमा से बात करता है। वो कहता है, यहाँ कहीं काम तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेते हैं। पत्नी रमा कहती है, धंधा शुरू करने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। रामू काका कहते हैं, शहर में कहीं पर भी कोई अच्छा सा जगह देखकर चाय का ठेला लगा लेता हूँ। पत्नी रमा कुछ नहीं कहती, पर रामू काका को भरोसा था कहीं काम करने से ज्यादा अच्छा है खुद का धंधा शुरू करना, ठीक रहेगा। गांव से शहर आते समय रामू काका कुछ पैसे साथ लाए थे, जिससे चाय दुकान के लिए सामान खरीद लेते हैं। अब समस्या जगह की थी। वो एक दिन पूरे शहर में घूम घूम कर जगह की तलाश करते हैं। उसे शहर का एक चौराहा धंधे के लिए ठीक लगता है। दूसरे दिन किराए का ठेला लेता है और उस दिन से दुकान शुरू हो जाती है, चाय वाला रामू काका। कुछ दिन तक इक्का दुक्का ग्राहक आते थे, लेकिन रामू काका की चाय पीकर खुश हो जाते हैं। लोग कहते, रामू काका आपकी चाय बहुत अच्छी है। कुछ दिन तक रामू काका अकेले ठेला लगाते थे। ग्राहक बढ़ते गए, जिससे वो अकेले दुकान चलाने में परेशानी महसूस करने लगते हैं। एक दिन वो पत्नी रमा से बात करते हैं। दुकान में ग्राहक ज्यादा आने लगे हैं और अकेले दुकान संभालना मुश्किल हो रहा है। पत्नी रमा कहती है, बेटी सीमा घर में रहती है, उसे भी अपने साथ ले जाया करो, जिससे कुछ मदद हो जाएगी। ये बात सुनकर बेटा अमन भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। रामू काका कहते हैं, बेटा अमन तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हें पढ़ लिख कर साहब बनना है। पिता की बात सुनकर अमन हंसने लगता है, लेकिन बाद में वो सोचता है, अच्छे से पढ़ूंगा लिखूंगा तो मैं भी साहब क्यों नहीं बन सकता। अमन उसी दिन से ये ठान लेता है कि उसे अपने पिता का सपना पूरा करना है, जिससे लोग कहें कि देखो चाय वाले रामू काका का बेटा साहब बन गया। अमन अपने पिता से कहता है कि दुकान में बैठकर भी पढ़ाई कर सकता हूँ। अब रामू काका भी मान जाते हैं और अब अपने पिता के काम में बेटी सीमा और बेटा अमन भी हाथ बटाने लगते हैं। अमन बचपन से पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो 12वीं तक की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास हुआ था। अमन की इच्छा वकील बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ना था। रामू काका बेटे अमन का दाखिला शहर के कॉलेज में करवा देते हैं। अब अमन रोज सुबह से कॉलेज चला जाता है और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ लॉ की पढ़ाई करने लगता है। वो कॉलेज के बाद पिता के चाय ठेले पर भी काम करने आ जाता है। इधर बेटी सीमा, नाम ही नहीं उसकी सादगी और सुंदरता लोगों के दिलों में बसती है। लोग चाय पीने कम उसकी सुंदरता को निहारे ज्यादा आते थे। अमन सब समझता था पर चुप रहता था। सीमा की वजह से दिन भर लोगों की भीड़ वहां लगी रहती है। एक दिन एक अमीर बाप का बिगड़ा बेटा अपनी चमचमाती कार से चौक से गुजरता है। उसकी नजर सीमा पर पड़ती है और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। अमीर बाप के बेटा जब से सीमा को देखा था, तब से वो उसकी नजरों में बस गई थी। उसके मन में उसे पाने की इच्छा जागृत होने लगती है। एक दिन सीमा घर से पिता के दुकान में जा रही थी। बीच रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोकते हैं। सीमा को बलात् गाड़ी में बैठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। सीमा के अचानक गायब होने से घर में चीख पुकार मच जाती है। रामू काका अपना खेला बेटा अमन के भरोसे छोड़ थाने पहुंचते हैं। बेटी का अपहरण की सूचना देते हैं, पर वहां इंसाफ नहीं, पैसे की ताकत बैठी थी। थानेदार बोला, सोच समझकर रिपोर्ट लिखवाना, बड़े लोगों का नाम आ रहा है। थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता और रामू काका को बैरंग लौटा देता है। सीमा का अपहरण केवल एक जुर्म नहीं, उस परिवार की आत्मा पर हमला था। जब रामू काका थाने से हार कर लौटे तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर मेज पर रख दी थी। अमन ने उस दिन पहली बार अपने पिता को टूटते देखा। उस रात अमन ने अपनी किताबों पर हाथ रखकर कसम खाई, ये पगड़ी फिर से सिर पर तभी सजेगी जब कानून का हथौड़ा इन गुनहगारों के सिर पर पड़ेगा। अपहरण की ये घटना जंगल में लगी आग की तरह शहर में फैल जाती है।
खासकर युवा वर्ग में घटना की आम चर्चा होने लगती है, क्योंकि कई लड़के सीमा के सुंदरता के दीवाने हो गए थे। युवाओं का आक्रोश भड़कने लगता है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अपहरण के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठने लगती है, जिससे पुलिस भी अब दबाव में आ जाती है। आरोपियों की गिरफ्तारी तो होती है, पर असली खेल तब शुरू होता है। पैसा, ताकत, रसूख सब लग जाते हैं। पुलिस केस डायरी अदालत में पेश करती है। महीनों केस चलता है। एक एक बाद एक गवाह टूटने लगते हैं और सच कमजोर पड़ता जाता है। 5 साल बाद अदालत का फैसला आता है। सबूतों के अभाव में सभी आरोपी साफ बरी हो जाते हैं। उस दिन रामू काका की आंखों से आंसू नहीं, खामोशी बह रही होती है। इस घटना के बाद सीमा की हंसी भी गायब हो गई थी। वो दिन भर घर में उदास बैठे रहती। इधर अमन भी अपनी दीदी के साथ हुई घटना से काफी परेशान रहता, पर वो टूटा नहीं था। वो अपनी दीदी का हाथ पकड़कर कहता, दीदी अब कोई और सीमा ऐसे नहीं रोएगी। अमन अपने पिता का ठेला संभालने लगता है। चाय ठेले में पहुंचने लोग सीमा के बारे में पूछते हैं, घटना के लिए दुख व्यक्त करते हैं। सभी कहते हैं, चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अमन अब दिन भर काम में लगा रहता है। वो किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और जब भी फुर्सत मिले वो पढ़ाई करने लगता है। कुछ लोग उसे पढ़ता देख हंसते भी हैं। रामू काका का चाय का ठेला केवल एक दुकान नहीं, बल्कि बेटा अमन की यूनिवर्सिटी थी। जहां लोग राजनीति और क्रिकेट की चर्चा करते, अमन वहां कोने में बैठकर फटी हुई कानून की किताबें पढ़ता। लोग मजाक उड़ाते, कहते हैं, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? अपने पिता की दुकान संभाल लो, यही अच्छा है। इस पर अमन का सीधा सा जवाब होता है, मैं कानून की पढ़ाई कर जज बनूंगा। लोग ताना मारते हैं, न्याय का पाठ तेरे जैसे लोग क्या पढ़ाएंगे? पर इस बार अमन के पास दर्द था, और दर्द से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। सीमा के साथ हुए अन्याय ने अमन को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसी टूटन में एक फैसला जन्म ले चुका होता है, अब मुझे सिर्फ जज बनना है, किसी भी कीमत पर। दिन में ठेला, रात में पढ़ाई, नींद कम और जिम्मेदारियां ज्यादा। पहली बार लॉ की परीक्षा में असफल। उसकी इस असफलता पर लोग हंसे, कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं। दूसरी बार फिर भी उसे असफल ही हाथ लगती है, पर अमन इससे निराश नहीं होता और दिन रात एक कर तैयारी में जुट जाता है। तीसरी बार अमन की आंखों में थकान थी, पर इरादा अभी भी जिंदा था। इस बार वो पास हो गया, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। जज बनने से पहले अमन ने वकालत शुरू की। कोर्ट के चक्कर, फाइलों का ढेर और हर केस में उसे अपनी बहन का चेहरा नजर आता। उसे समझ आने लगा था, कानून सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करने में ताकत है। एक दिन उसी पुराने केस की फाइल उसके हाथ में आई। उसने देखा, सेशन कोर्ट में सजा, फिर हाई कोर्ट में बरी। फाइल वही, आरोपी वही, बस फैसला बदल गया। अमन देर तक चुप बैठा रहा, फिर खुद से बोला, अगर गलती हुई है तो उसे सुधारने का रास्ता भी होना चाहिए। सालों की मेहनत के बाद अमन आखिरकार जज बन गया, लेकिन इस बार उसका सपना सिर्फ कुर्सी तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उस कुर्सी की जिम्मेदारी निभाना था। कोर्ट के एक समारोह में अमन अपने पहले ही भाषण में कहता है, न्याय सिर्फ फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि हर फैसले के पीछे की सच्चाई तक पहुंचना है। अगर कहीं गलती होती है तो उसे मानने और सुधारने की हिम्मत भी होनी चाहिए। कोर्ट में बैठे लोग सुन रहे थे और शायद पहली बार उन्हें कानून में सिर्फ डर नहीं, उम्मीद भी नजर आई। व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो बदलाव भी उसी व्यवस्था के अंदर से आता है। पहला बड़ा केस, फाइल सामने आई। अमन के हाथ कांप गए। वही लोग, वही चेहरे, वही केस। इस बार कुर्सी भी उसकी थी और फैसला भी। कोर्ट में सन्नाटा था। अमन ने कहा, 5 साल पहले सबूत कमजोर थे, पर सच कभी कमजोर नहीं होता। नई जांच, नए सबूत, और इस बार फैसला आया, आजीवन कारावास। जब सजा सुनाई जाती है तो वही अमीर बाप का बेटा अमन के सामने गिड़गिड़ाता है। अमन कुर्सी से उठता है और कहता है, न्याय बिकाऊ नहीं होता, बस उसे खरीदने वालों की हैसियत देखनी पड़ती है।
आज कानून की देवी की आंखों से पट्टी हट चुकी है। इसके बाद उसकी नजर पीछे बैठी अपनी बहन पर गई। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। अन्याय जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर कोई ठान ले तो न्याय एक दिन जरूर जीतता है। दोस्तों, ये कहानी रामू काका के परिवार की है, जो गरीबी और अन्याय की मार झेलते हैं। उनकी बेटी सीमा के साथ हुए अन्याय के खिलाफ पुलिस और सिस्टम हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन उनका बेटा अमन अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ढाल बनाता है। वो दिन में चाय बेचता है और रात में कानून पढ़ता है। अंत में वो जज बनकर न केवल अपनी बहन को इंसाफ दिलाता है, बल्कि पूरे समाज को ये संदेश देता है कि व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। किस्मत और हैसियत इंसान को केवल रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक तो केवल अटूट संकल्प ही पहुंचाता है। अगर आपके इरादे नेक हैं, तो पूरी कायनात आपको इंसाफ दिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह की नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित करेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।